हेलो एवरीवन। आज अपनी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। देखिए मैंने कुछ ट्रेड किए हुए हैं और फंड जो है मैं उतना यूज कर रहा हूँ जो मेरे पास कल इसमें रह गया था उसी को मैं यूज कर रहा हूँ और हमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है। देखिए फिन निफ्टी है, मुझे इससे डर भी बहुत लगता है और मुझे जो था कि छोटा मोटा या तो प्रॉफिट या लॉस मैं लेकर इसको क्लोज कर दूंगा, लेकिन छोटी छोटी ट्रेड करते करते हमारे लॉस ही ज़्यादा, मतलब कि लॉस ही इतने हो गए कि वो ही नहीं रिकवर हो रहे। लॉस भी ज़्यादा नहीं है, मैं दिखा दूंगा आपको। तो चलिए ऑर्डर हमने लगा दिया और 5 ऑर्डर है शायद। तो इससे पहले 147 रुपये कुछ का लॉस है। अब यहाँ पर रेडी रहते हैं, जो हमने बाइंग प्राइस पे है उस पर हम इसको एग्जिट कर जाएंगे। हमने कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल 27 रुपये कुछ पे बाइंग है और 28 पे कुछ चल रहा है अभी। तो अभी तो बाइंग प्राइस के आसपास है। कुछ नहीं, अपना जो लॉस है वो हम रिकवर कर लेंगे और उसके बाद जो है आज की ट्रेडिंग बंद कर देंगे, क्योंकि कुछ नहीं है, मोमेंटम ही नहीं है मार्केट में और ऐसे में कोई अपना जो है, और हमारे पास फंड भी कम है। ये ना हो कि हमारा जो छोटा मोटा फंड है ये भी चला जाए। तो एवरेज हो रहा है इसमें ना, हाँ तो एवरेज के अकॉर्डिंग है। अपना लॉस अभी ठीक ठाक ही बढ़ने लगा है, तो क्या करें, होल्ड तो रखते हैं थोड़ी देर, क्योंकि 28 के अबव निकलता है फिर हम इसको निकाल देंगे। क्योंकि लग नहीं रहा कि आज कुछ है नहीं मुझे पता लग जाता, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर ही रहा हूँ। नहीं तो अपना 100-200 रुपये का जो लॉस था उसी को लेकर मैं क्लोज कर देता तो वो भी सही रहता। चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अब थोड़ा सा यहाँ पर हमने रिस्क ले ही लिया है तो ले ही लेते हैं। अभी 27 के आसपास ही मेरी बाइंग है और वहीं पर ये घूम रहा है। तो आज कुछ खास नहीं है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे पता लग जाता है पहले मार्केट में कैसा चल रहा है, बिहेवियर मार्केट का कैसा है कैसा नहीं। इससे पहले भी मैंने रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन मुझे था नहीं कि मैं ऐसा कुछ दिखाऊँ। मैं था कि स्क्रीन पे लगा दूंगा उसमें कम्युनिटी में कि अपना जो है जो भी हुआ, क्योंकि मेरा टारगेट था 500-700 रुपये बनाने का और इतनी खोने का। अब लॉस तो हम जो है टारगेट के आसपास पहुंच चुके हैं लॉस में तो, लेकिन प्रॉफिट में हम नहीं पहुंच पाए। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। काफ़ी टाइम हो गया ना, 200 क्वांटिटी है। और देखिए जब ऐसी सी जो होता है ना और ऐसे हम होल्ड रख लेते हैं तो वो हमें लॉस भी बढ़ा दे देती हैं। तो जैसे अपनी ट्रेड लॉस में ही जा रही है तो अब लगता है इसको कट ही करना पड़ेगा। नहीं, जैसे ही 27 के आसपास आता है तो फिर से कॉन्फिडेंस बना रहता है कि नहीं होल्ड रखें, लेकिन ये धीरे धीरे करते फिर चलिए फिर 27 के आसपास आ गया। तो मैंने इसमें एक ट्रेड में जो है देख लिया था ग्रीन लेकिन मुझे था कि थोड़ा सा और कर लेता हूँ, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा और लालच कर गया और वो फिर जो है मेरी ट्रेड लॉस में चली गई। चलिए इसको निकालते हैं, ये कुछ नहीं दे रहा हमें, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो 545 रुपये का भी लॉस है। 29 रुपये भी नहीं, सॉरी 27 नहीं 29 रुपये पे बाइंग थी, सॉरी। तो 29 रुपये के इसने हमें जो है 25 रुपये तक का लॉस दिखाया और हम होल्ड रख रहे थे, तो गलती हमारी भी है। तो 27 रुपये 40 पैसे पर हम निकल गए। अभी 545 का लॉस है, तो क्या करें, एक थोड़ा सा OTM में प्ले करें। OTM देख लेते हैं ना, यहाँ पर क्या करते हैं, 23,500 की कॉल, इसकी 200 क्वांटिटी बाइंग कर लेते हैं। वो हमने पुट साइड में रख रखी की और फंड भी नहीं रहा आप अपने पास। देखिए यही प्रॉब्लम होती है जब अपने पास फंड ना हो और लॉस हो जाते हैं तो, और मार्केट अपना साथ ना दे, तो ऐसी ही प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। अब इसी को देखते हुए हम यहाँ पर क्या करें, एक और ट्रेड का प्लान कर ही लेते हैं 175 क्वांटिटी में। और पुट साइड तो नहीं चल रही थी, अब हम कॉल में देख लेते हैं। देखिए मार्केट टोटली आज साइडवेज जाए और ऐसी मार्केट से मैं कोशिश कर रहा था कि दूर ही रहूँ। मैंने सुबह नहीं की और अब 11 बजे के आसपास थोड़ा सा, जब ये फ्री टाइम होता है ना, ये सबसे गंदा टाइम होता है। अब मैं ये करने बैठ गया तो यहाँ पर अपना जो है सारा ही सिस्टम ख़राब हो गया। और अच्छा भला बैठे थे, आज दूर ही सही थे मार्केट से, लेकिन मैं फिर जो है मार्केट में घुस गया। तो ये अपने पास से गलती होगी। तो यहाँ पर अब कुछ क्वांटिटी भी बढ़ा लेते हैं ना, 300 आ जाएंगी, नहीं 3 दूनी 6, 300 तो नहीं आएंगी क्योंकि 20 रुपये तो भाव है, 6300 रुपये लगेंगे ना। तो हम यहाँ पर 275 रखेंगे। चलिए 250 क्वान्टिटी हमने बाइंग कर ली 21 रुपये 90 पैसे के भाव पर, और अभी 23 रुपये 70 पैसे चल रहा है। चलिए बस ऐसी सी एक ट्रेड चाहिए और अब यदि हमारा प्रॉफिट हो जाता है तो हम तो बस बंद कर देंगे, फिर हम नहीं करेंगे, क्योंकि पता है आज 1-2 रुपये के ऊपर गेम चल रही है। निकालते हैं, देखते हैं क्या कुछ लॉस बचा हुआ अभी, क्योंकि ये निकल तो रहा नहीं था।
250 रुपये। कुछ भाई बोलते हैं गंदा ये ट्रेडिंग सिस्टम है, भाई है तो मैंने जो है पता नहीं इसकी लत देखो बैठ रहे तो उसमें यार वो निकल ही गया था, 24 पे चला गया था, तो उसी को रख लेते ना हम जो है अब ग्रीन में कुछ ना कुछ आ गए होते, और थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी किया हमने ना, अब दोबारा इसी का प्लान करें इसी स्ट्राइक प्राइस में। चलिए इसी को उठा लेते हैं क्योंकि है अभी थोड़ा सा और इसमें मोमेंटम बाकी, और अगर ये कंटिन्यू निकलता गया तो आराम से 30 तक भी 29 तक भी जा सकता है। तो हम उसी ट्रेड में बैठ रहे थे, बड़ा अच्छा रहता हमारे लिए। अब इसको दोबारा प्लान ही करते हैं, 250 क्वांटिटी नहीं आएंगी तो 200 रख लेते हैं, फिर 200 क्वांटिटी हाँ ही आ जाएंगी। हम उसी में बैठे रहते हैं, हमें अच्छी ट्रेड मिल गई थी वो, और अपना जो है अभी 500-700 रुपये बन ही रहे होते। अब दोबारा रिस्क लेंगे और क्या करेंगे। देखो भाई 25 रुपये 85 पैसे पर लिया है, अभी 26 रुपये कुछ चल रहा है, 70 पैसे 75 पैसे 80 पैसे 27 27 चलो चलो 27 90 निकाल देते हैं बस, जो भी मिला होगा फिर हम जो है। चलिए 83 ट्रेड कितनी हुई 5, तो अपनी ब्रोकरेज देखें तो इतनी तो नहीं लगेगी, और आज जो है हम बच चुके हैं तो हम कोशिश करें कि अब इसको बंद ही कर दें। और ये देखो भाई अपनी कुछ 93 मैंने पहली जो है वो मिड कैप निफ्टी में ली थी, और मुझे मिड कैप निफ्टी मैं जब भी इसमें ट्रेड करता हूँ तो मुझे इसमें प्रॉफिट होता ही नहीं फर्स्ट टाइम। और अब जो है हमने वो 21 रुपये के पे ली थी, अगर हम उसी को होल्ड रखते तो हम ठीक रहते, और ठीक ठाक पॉइंट निकल गए थे, अपना अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता। लेकिन वही बात है ना कि हाँ नहीं आज के दिन है, तो मैं यहाँ पर आपको अगर ब्रोकरेज दिखाऊं क्योंकि हमने हमारी 5 ट्रेड हो चुकी है 6400 के आसपास, नहीं 200 इसकी 6000 ही लग रही है वैसे तो अपनी जो फंड है 6000 के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग बताऊं तो 225 रख लेते हैं ना। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितनी ब्रोकरेज लगेगी, एस्टीमेट चार्जेस 2 रुपये 51 पैसे, यानी कि अगर हमारे 10 ऑर्डर हैं तो कुछ 25-26 रुपये ही हमारी ब्रोकरेज बनेगी, और उसको हम निकाल दें तो हम जो है 30-40 रुपये के प्रॉफिट में 50 के प्रॉफिट में ही रहेंगे। देखिए जिस दिन पता होता है कि आज ज़्यादा रिस्क लेके फ़ायदा नहीं है तो उस दिन हमें नहीं करना चाहिए, तो यही अपनी थिंकिंग है, तो इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। आज के दिन हम ये इसी पर अपनी ट्रेडिंग क्लोज करते हैं। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर टाइम हो रहा है 3:20। हमने फिर से वही गलती कर दी, अच्छे भले हम प्रॉफिट में बैठे थे लेकिन बस क्या करें। और देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि अपना एक ये भाई है इनका यार मैं प्रॉफिट वगैरह देख के, और कुछ इनकी जो है वो थी कि इन्होंने बता रखा था कि मैं कहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ, और मैं 11 बजे के 11:30 बजे मैं निमट चुका था, नई ट्रेड का प्लान करना था मैंने। तो इन्होंने ऐसा कुछ 6 रुपये 55 रुपये पे ले रखी थी ये, और कितने रुपये 13 रुपये कुछ, तो मैं देख के यार कि अपने पास भी एक छोटी सी ऐसे हम कोशिश कर सकते हैं। बस वही बात है ना कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए यार, दूसरे का वो उसका अपना सिस्टम होगा। तो इनका परसेंटेज अपना था लेकिन मैंने पता नहीं क्या गलती कर दी, और देखिए अपना कितना बड़ा लॉस हमने ले लिया। सबसे बड़ा लॉस 11,000 रुपये का ये एक ही ट्रेड में हुआ है। तो ये अपने से क्या हुआ कि टॉप पर बाइंग होगी और हम इसको होल्ड करके बैठ गए, और एक ही जो 2300 ये दिखा रहा है 2990 इसने प्रॉफिट भी दिखाया, लेकिन मैं जो है इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में इसमें भी लॉस खा गया बड़े बड़ा, और हमने अच्छे खासे पॉइंट लूज किए जिसकी वजह से हमारा बड़ा लॉस हो गया। जो अपना 2-3 दिन का प्रॉफिट था वो तो हमने दे दिया, प्लस अपने पल्ले से भी जो है देखिए पता होता है आज के दिन फिर भी हम कंट्रोल नहीं करते, फिर तो कोई भी ट्रेडिंग जो है अपना ट्रेडिंग अपना सिस्टम अपना लो भाई। लॉस अगर हम पता है मार्केट में कुछ खास नहीं है फिर भी देखो पंगे ले रहे हैं तो क्या ही बनेगा यार, ऊपर से जो है ओवर ट्रेड अलग से कर दी। तो चलिए ब्रोकरेज का इतना इश्यू नहीं है, लेकिन जो बात थी कि हम अच्छे खासे 14,000 कुछ के प्रॉफिट में थे, लेकिन अब हम 16,000 के लॉस में, तो यानी 1500 रुपये ऊपर से अपनी कैपिटल ही हमने दे दी, तो सारा करा करा खराब हो जाता है ऐसे। चलिए अब मैं आपको लोगों को क्या ही बताऊं यार, गलती तो है कि हाँ नहीं करना था, पता लग गया था कि नहीं, बस ये पता नहीं क्यों मैंने व्हाट्सएप पे इनका ये सब कुछ देख लिया, मेरा भी वहां से जो है दिमाग खराब हो गया और मैं फिर से ट्रेड में जो है एंटर कर गया, नहीं करना चाहिए था ना।
गलत हो गया। देखो मैंने कितनी बड़ी बड़ी गलती की है, 12 रुपये 25 पैसे पे ली, 1 रुपये पे निकाल ली, यानी लॉस में कितनी देर होल्ड की। और ये मेरी साइड में गया भी 15-16 तक, लेकिन साथ के साथ डाउन आ गया था। और इससे बड़ी ये थी 1200 क्वांटिटी, 11 रुपये पे 1 रुपये, इन दोनों ने ही मुझे अच्छा खासा लॉस दिखाया। और मैं यहाँ पर जो है स्कैल्पर की जगह पोजिशनल बन गया, जिसकी वजह से मुझे बड़ा लॉस हो गया, और वो भी एक्सपायरी पे। चलिए, पता है यार क्या चल रहा है क्या नहीं। मिलते हैं, देखते हैं, अब कुछ दिन रेस्ट करेंगे क्योंकि 1500 उल्टे अपने ही चले गए। और अपन का जुगाड़ भी नहीं करेंगे यार। देखते हैं, ऐसे ही हो जाता है खोने लायक तो ठीक, नहीं होता तो नहीं, सही अवॉइड ही करेंगे ट्रेडिंग को। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।